मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा कि जब हम हंग्री होते हैं तो हमारा ब्रेन क्या सोचता है, व्हाट योर ब्रेन थिंक्स when you are hungry। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, आज मैं टर्म जो यूज कर रहा हूं वो हंग्री नहीं है, वो हैंग्री है, HANGRY। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हंग्री एंड एंग्री। इसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आज हम गट और ब्रेन के कनेक्शन और अपना जो मूड है उसके जो फ्लक्चुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। कभी आपने ऐसा सुना है कि आप तो हैंग्री दिखाई देते हैं या आपको तो हैंग्री जैसा फीलिंग आ रही है? द वर्ड बेसिकली मे नॉट बी फेमिलियर टू यू। ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड आपने सुना हो, लेकिन ये सेंसेशन की फीलिंग आपको जरूर होगी कि आपको भूख लगी है तो चिड़चिड़ापन हो रहा है और गुस्सा आ रहा है। जो भूख लगी है उसमें जो चिड़चिड़ापन है और उसमें जो गुस्सा है, दैट इज द फीलिंग जिसे हैंग्री कहा जाता है। नाउ यू कैन रिमेंबर ए डे कि जब आप सवेरे घर से चले और आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, आप बिजी थे एंड आप ब्रेकफास्ट के बिना ही आप अपने काम पे चले गए, तो आपने माइंड किया होगा कि लंच के पहले का जो टाइम था उसमें आपने छोटी छोटी चीजों पर बहुत ओवर रिएक्ट किया, आपने बहुत झगड़ा किया, आप बहुत चिड़चिड़े रहे और आपने बहुत इररिलेवेंट बिहेवियर किया। इट इज पॉसिबल कि वो वास्तव में बैड डे था, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये वास्तव में आपने जो नहीं सवेरे ब्रेकफास्ट किया था उसके चलते एक लो लेवल शुगर थी जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुई। Now, how do you define hangry or definition and the symptomatology? Now, ये जो hangry शब्द है वास्तव में कहां से आया? जैसा मैंने कहा कि it's a combination of word hungry and angry। इन दोनों को मिला के जो वर्ड क्रिएट होता है that is basically the hangry। वास्तव में ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, बट साइंटिस्ट जहां तक सवाल है ये इसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नाउ जो हंगर और मूड का जहां तक रिलेशनशिप है, साइंस ऐसा मानती है कि वास्तव में ये ब्लड शुगर का जो फ्लक्चुएशन है उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। अगर आपका ब्लड शुगर ऊपर की नीचे होता है तो आपकी हंगर और आपका मूड दोनों ऊपर नीचे होते चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है। ब्लड शुगर जो बढ़ती है उसके चलते हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो वास्तव में बढ़ता है। जब हम खाना खाते हैं, जब वो खाना हमारी इंटेस्टाइन में जाता है तो ये मेटाबोलाइज होता है, ये ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने से वास्तव में ग्लूकोज जनरेट होता है। जो ग्लूकोज जनरेट होता है वो हमारे ब्लड में जाता है, इन ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। जहां तक ब्रेन का सवाल है, ब्रेन एक ही करेंसी पहचानता है, दैट इज ग्लूकोज। जहां तक ग्लूकोज का सवाल है, साइंस कहती है कि ये ब्रेन की प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स है। जो ब्रेन है वो सिर्फ ग्लूकोज ही यूटिलाइज करता है। तो अगर आपने लंबे समय तक नहीं खाया है, आप बहुत लंबे समय से खाली पेट हैं, आपका ब्लड शुगर का लेवल अगर नीचे की तरफ जाएगा तो वास्तव में आपको हंगर और एंगर दोनों के दोनों जो सिम्टम्स है वो ट्रिगर होंगे और ये जो सिम्टम्स ट्रिगर होंगे इसे साइंटिफिकली हम हैंग्री कहते हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम होगी। अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल नीचे की तरफ जाएगा तो आपके जो मूड में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बट तीन जो चेंजेस हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज द एग्रेसिव बिहेवियर, नंबर 2 इज द डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड नंबर 3 इज द इंपल्सिवनेस। ये तीन चीजें हैं जो मूड में ऑफन या अधिकांश तरह देखा जाता है कि ये चेंजेस आते हैं। नाउ एग्रेसिव बिहेवियर में क्या होगा? अगर आप लंबे समय से भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया है, तो आपको एक एंगर आएगा और जो एंगर आएगा तो उसमें आप अपने दोस्त या लव्ड वंस के ऊपर जो ना काफी चिल्लाएंगे, चिल्लाना चालू करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे, विच इज क्वाइट कॉमन अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल लो है। एक स्टडी वाज पब्लिश्ड ऑन मैरिड कपल एंड जिसने पाया कि अगर ब्लड शुगर का लेवल लो है तो वास्तव में जो कपल्स हैं वो आपस में ज्यादा लड़ते हैं, उनका जो बिहेवियर है ज्यादा एग्रेसिव होता है, और अगर ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाता है तो दे रिपेंट फॉर देयर बिहेवियर। नाउ जहां तक डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का सवाल है, अगर लो ब्लड शुगर होगी तो आपका कंसंट्रेशन पुअर होगा। ये स्टडी थी वाज कंडक्टेड ऑन द हैंग्री स्टूडेंट्स, दैट मींस कि वो भूखे भी थे और उनको एंगर भी था, तो उन्हें देखा गया कि उनका जो अटेंशन स्पैन है इन द क्लासरूम दैट वाज लो और उनका अटेंशन कम था। जहां तक हैंग्री एम्प्लॉइज का सवाल है, यानी जो भूखे भी हैं और गुस्से भी हैं, तो उनका जो फोकस होता है काम करने पर वास्तव में वो कम होता है। अगर आपका एम्प्लॉय हैंग्री है एंड
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोन कॉल को आंसर करे, तो इवनिंग आवर्स में अगर हैंग्री है तो जो फोन कॉल का रिस्पॉन्स है वो अप टू द मार्क नहीं होगा। नाउ जहां तक इंपल्सिवनेस का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका ईटिंग प्लान बैलेंस्ड नहीं है एंड आप अगर हैंग्री हो जाते हैं तो वास्तव में आपका जो ब्रेन है उसको एक लो ब्लड शुगर के चलते इंपल्सेस मिलते हैं लगातार, और ये जो इंपल्सेस मिलते हैं ये ब्रेन को इस तरह का हैंकरिंग करते हैं कि कुछ हाई कैलोरी फूड खाना है या हाई कैलोरी फूड की तरफ उसका इंक्लिनेशन जाएगा। अगर मैं हैंग्री हूं तो मुझे लगेगा कि मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं चॉकलेट खाऊं, मैं मिठाई खाऊं, क्योंकि मुझे हाई कैलोरी फूड की तरफ एक इंक्लिनेशन होगा। नाउ आपकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो वेरी कर सकती है, जो वेरी कर सकती है इन द सेंस कि अगर आप हैंग्री हैं तो आप टायर्ड महसूस कर सकते हैं, अगर आप हैंग्री हैं तो आप एजिटेटेड महसूस कर सकते हैं। बट साइंस ऐसा मानती है एक मेंटल फॉगीनेस, जिसमें कि मेंटल की क्लैरिटी दिमाग की क्लैरिटी ठीक नहीं है, एंड जो मोटिवेशन का लेवल है उसमें डिप होना, दीज आर वेरी कॉमन फीचर्स। तो ये अलग अलग हो सकते हैं हैंग्री के जो मैनिफेस्टेशंस, बट टायर्डनेस, agitation, mental fogginess, and dip in the motivation, these are common features. Now, whatever may be the symptoms, साइंस ऐसा मानती है कि आपको छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं उनको हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप अपनी हंगर को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो जो एक हैंग्री फीलिंग जो डेवलप होती है आप उससे हमेशा बाहर निकल पाएंगे। हम गट ब्रेन के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम रूटीनली गुड प्रैक्टिस करते हैं न्यूट्रिशन की, हम न्यूट्रिशन अपना ठीक रखते हैं, तो हम अपने ब्रेन को एडिक्वेट अमाउंट में ग्लूकोज सप्लाई करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग ऑन, हमारा शेड्यूल हेक्टिक होता है, हमें डेली इतनी सारी स्ट्रेस होती है जिसके चलते ना हम समय से खाते हैं, ना प्रॉपर मील लेते हैं, ना एक एडिक्वेट बैलेंस्ड मील लेते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम होती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप लंबे समय बिना खाने के रहते हैं तो बहुत सारे एडिशनल चेंजेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम द ब्लड शुगर लेवल। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कम होता है, और भी बहुत सारे जो ना प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर विलियम एनसी। ही इज बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट ड्यूक यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम डायरेक्टर एट द ड्यूक डाइट एंड फिटनेस सेंटर। इन्होंने बहुत सारी स्टडी को जो पब्लिश किया, एंड आई वुड लाइक कि उस स्टडी को हम समझने की कोशिश करें। अगर लो ब्लड शुगर जो होता है वो वास्तव में ट्रिगर तो है, लेकिन इस ट्रिगर के अलावा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो वास्तव में हैंग्री के लेवल पर आपके सामने आने लगते हैं। अगर ब्लड शुगर फ्लक्चुएट होगा, एंड पर्टिकुलरली अगर आपका ब्लड शुगर थोड़ा ऊपर की तरफ रहता था, तो इस फ्लक्चुएशन के चलते आपको हाइपोग्लाइसीमिया जैसे फीचर्स आएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर से मतलब है कि आपको भूख लगेगी और बार बार आपको एंगर आएगा। जब भी आपके शुगर का लेवल नीचे होता है तो जो प्रॉब्लम खड़ी होती है उसको समझिए। जबकि आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे होता है तो आपकी जो बॉडी है ग्लूकागॉन को रिलीज करती है, आपकी बॉडी एपिनेफ्रिन को रिलीज करती है, जिसे एड्रेनलिन भी कहते हैं। ये वास्तव में दोनों जैसे ही हार्मोन्स आपके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उन्हें समझिए। आपके मुंह में सूखने लगेगा, दैट इज ड्राई माउथ। आपको नर्वसनेस की फीलिंग आएगी, आपकी स्किन जो ना पेल दिखाई देने लगेगी। कोई भी जो ना देख के कहेगा कि आपके चेहरे पे तो बड़ी सफेदी दिखाई दे रही है। आपको हल्की सी ट्रेमलिंग या शेकीनेस आने लगेगी, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको स्वेटिंग होने लगे। नाउ जहां तक ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन का सवाल है, वास्तव में ये जो हार्मोन्स बॉडी इसलिए रिलीज करती है कि ये आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करे, उनका ग्लूकोज बनाए, एंड बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट को ऊपर करे। इसीलिए जो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन है, इसे रेपुटेशन है एज स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज ये वास्तव में कंपनसेट करके आपको ग्लूकोज के लेवल को ऊपर करने की कोशिश करता है। जब आप भूखे होते हैं, आपको स्वेटिंग होती है, आपको टिंगलिंग होती है, वास्तव में ये एसिटाइल कोलिन रिलीज के चलते इस तरह के सिम्टम्स आपको आते हैं। ये भी बात सही है कि अगर आप भूखे हैं तो आपको एंगर के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो आने चालू हो जाते हैं। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो एक कंफ्यूजन की फीलिंग, एक इरिटेबिलिटी, एंड इवन कभी कभी लो ब्लड शुगर के चलते इंपेयरमेंट इन द कॉन्शियसनेस, मतलब हल्का सा बेहोशी का आना, यह भी एक कॉमन फीचर है। साइंस ऐसा मानती है कि एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन के अलावा बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो भी ऊपर नीचे होने लगते हैं, बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर सर्टेन पीपल व्हिच आर मोर प्रोन। क्या हर आदमी भूखा रहता है तो ऐसा ही बिहेव करता है? इट इज नॉट दैट।
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है एंड आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी है। ये जो फिजिकल चेंजेस हैं, साइंस ऐसा मानती है कि थियोरेटिकली दे लुक ड्रामेटिक, बट हमारी बॉडी उनको कंपनसेट करने की कोशिश जरूर करती है। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा कुछ करें ताकि हमको हंगर और एंग्री, या जो हैंग्री की फीलिंग है, ये आने ना पाए। इसके लिए जरूरी है कि आपको एक बैलेंस्ड मील प्लान करके लेने की जरूरत है। जो बैलेंस्ड मील होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, उसमें फैट्स होने चाहिए। इनको एडिक्वेट अमाउंट में आपको लेने की जरूरत है। आपको अगर लगता है कि आपको बार बार भूख लगती है, तो उस फीलिंग को आने के पहले आपको बहुत स्मॉल अमाउंट एक स्नैक्स को लेने की जरूरत है। जो बैलेंस स्नैक्स है, साइंस ऐसा मानती है कि जैसे आपने केला ले लिया पीनट बटर के साथ, इट इज फैट ऑल्सो, प्रोटीन ऑल्सो, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। आप जो ना होल ग्रेन क्रैकर्स ले सकते हैं विद हमस, तो इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। अगर आप योगर्ट लेते हैं विद फ्रूट्स एंड नट्स, तो आपको तीनों चीजें बैलेंस्ड अमाउंट में मिलती हैं। तो आपको स्नैकिंग इस तरह की चीजों से करना चाहिए। नाउ अगर आप सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट मील लेते हैं जिसमें कार्ब्स ज्यादा हैं, तो वास्तव में आपका ब्लड शुगर सडनली ऊपर जाता है, फिर सडनली क्रैश करता है। यह वास्तव में सीसा जैसा बिहेवियर होता है। तो इसलिए आपको जो ऑप्शंस हैं उनको चूज करना चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं एंड प्रोटीन भी होना चाहिए, सो दैट आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो वास्तव में स्टेडी रहे। अगर ब्लड शुगर का लेवल स्टेडी नहीं रहेगा, ब्लड शुगर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आएगी, तो वास्तव में आपको हंग्री, आपको एंग्री और आपको एग्जॉशन की जो फीलिंग है वो कंटिन्यूअसली आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसको बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अगर एनर्जी का लेवल ड्रिप कर रहा है तो बहुत लोग कॉफी का सहारा लेते हैं, बट साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप कॉफी ज्यादा पीते हैं तो जो हैंग्री की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो वास्तव में बार बार और सामने आती है या बूस्ट होती है। तो एट द एंड फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग देन लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, कि आप अपनी इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो आपके कंट्रोल के बाहर चली जाए। आपको एग्रेसिवनेस आ जाए, आपको डिस्ट्रैक्टिबिलिटी आ जाए, आपको इंपल्सिवनेस आ जाए, आपको एंगर हो, आप शाउट करें, विच इज नॉट मोर फ्रस्ट्रेटिंग देन दिस बिहेवियर। अगर आप गट ब्रेन के कनेक्शन को और ब्लड शुगर के लेवल को ठीक से देखेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अगर आपको बार बार इस तरह की फीलिंग आती है कि बार बार आपकी भूख जागृत होती है और एंगर आता है, इसका मतलब है कि आपको अपना मील शेड्यूल को ठीक करने की जरूरत है। मेन मील्स के अलावा बीच बीच में छोटी छोटी अमाउंट में आपको स्नैक्स लेने की जरूरत है, सो दैट आपको अनावश्यक हंगर, अनावश्यक एंगर और हैंग्री फीलिंग ना आने पाए। अगर आप समझते हैं कि ये जो वीडियो है हैंग्री की फीलिंग को समझने में आपको हेल्प करता है, तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।